वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। ये स्टूडेंट्स, आज हम इंसुलेटर्स पढ़ने वाले हैं। तो इंसुलेटर, जैसे कि हमको पता है कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा है, ये 10 टू द पावर -20 टू 10 टू द पावर -10 इतनी होती है। तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम क्यों होती है, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी जानने की कोशिश करेंगे। तो बैंड थ्योरी इसके बारे में क्या कहती है, एक बार देख लेते हैं। इन इंसुलेटर्स द वैलेंस बैंड इज completely filled with electrons and the conduction band is empty। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस फिगर में आप देखिए, इंसुलेटर्स में ये जो ब्लू कलर से बताया गया है बैंड, इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड बोलेंगे। और वैलेंस बैंड पूरा ब्लू कलर से बताया गया है। इसमें थोड़ा भी आपको यानी एम्प्टी स्पेस नज़र नहीं आ रहा है, टोटली ब्लू है। इसका मतलब ये फिल्ड है, कंप्लीटली भरा हुआ है। ओके, काय के जरिए, इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। और जो ऊपर वाला है, जो आपको पिंक कलर से बताया गया है, ये कंडक्शन बैंड है। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसीलिए आप उसे क्या कह रहे हैं, एम्प्टी कंडक्शन बैंड। चलिए आगे देखते हैं। द वैलेंस बैंड and conduction band in insulators are separated by a large energy gap called forbidden zone as shown in figure 1.24। Dear student, यहाँ पर ये आपको जो गैप नज़र आ रहा है, किसके किसके बीच का गैप है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का गैप है, ये एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा है। और इस एनर्जी गैप को क्या कहा गया, फॉरबिडन जोन। क्यों कहा गया फॉरबिडन जोन, क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब वैलेंस बैंड ये बहुत नीचे है, यानी उसकी एनर्जी कम है, और कंडक्शन बैंड बहुत ऊपर है, यानी कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हियर, चलिए इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। हियर थर्मल एनर्जी is insufficient to promote electrons from valence band to conduction band। थर्मल एनर्जी किसे कहा गया है, हीट एनर्जी। यानी हम जब क्रिस्टल को हीट सप्लाई करेंगे तो वो उस हीट से जो एनर्जी मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी। वो थर्मल एनर्जी काफ़ी नहीं है, वो इनसफिशियंट है। काय के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करने के लिए। कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना चाह रहे थे हम, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। चलिए आगे देखते हैं। एज ए रिजल्ट द कंडक्शन बैंड रिमेन्स वैकेंट। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एंटर नहीं हो सकेंगे, तो इसका मतलब कंडक्शन बैंड ये हमेशा वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा। द मटेरियल इज देयरफॉर एन इंसुलेटर। तो जब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है, तो फिर यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। जैसे कि हमको पता है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन बैंड में होते हैं, जबकि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है कंडक्शन बैंड में, इसीलिए यहाँ पर कंडक्टिविटी बहुत कम रहेगी। सेकंड थिंग, हम वैलेंस बैंड से प्रमोट भी नहीं कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को इन कंडक्शन बैंड, तो इसी वजह से भी इसकी कंडक्टिविटी कम रहेगी। अब आगे देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स, electrical conductivity of a semiconductor material is intermediate between that of metals and insulator। तो सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है एज कंपेयर टू मेटल्स बहुत ही यानी मेटल के मुकाबले में कम है, और इंसुलेटर से भी
इंसुलेटर से थोड़ी जो है यहाँ पर इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। ओके, तो मेटल से कम है और इंसुलेटर से ज़्यादा है, इसीलिए कहा गया कि इन बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर। द मेटलॉइड्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर। तो ये जो मेटलॉइड्स है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। मेटलॉइड्स किसे कहा जाता है कि ऐसे एलिमेंट जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल जैसे होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल जैसे होते हैं, उन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों भी सेमीकंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, like insulators, the valence band in semiconductor is completely filled with electrons and conduction band is empty। आप इस फिगर में देखिए, आपको वैलेंस बैंड कहाँ नज़र आ रहा है, जो ब्लू कलर का है ये वाला, तो ये completely ब्लू है। इसका मतलब ये completely filled है, काय के ज़रिए, इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए। और कंडक्शन बैंड जो कि आपको रेड या पिंक कलर का नज़र आ रहा है, ये कंप्लीटली वैकेंट है, एम्प्टी है। ओके, आगे देखते हैं। हाउएवर द एनर्जी गैप बिटवीन द टू बैंड्स इज स्मॉलर देन दैट इन एन इंसुलेटर। लेकिन ये जो एनर्जी का गैप है, ये एज कंपेयर टू इंसुलेटर कम है। ये वाला जो गैप बीच में नजर आ रहा है आपको, जहां पर लिखा है स्मॉल एनर्जी गैप। At a temperature above absolute zero, a few electrons in the valence band have enough thermal energy to jump through the small band gap and occupy higher energy conduction band. The conduction band thus becomes partially filled and the valence band becomes partially empty। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसका, क्रिस्टल का, यानी ये टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन ये जंप करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम वैलेंस बैंड, और कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कैसे जाएंगे, जंप लगाकर। जंप क्यों लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है और ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो अब होगा क्या बच्चों कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से चले गए यानी कम हो गए, तो वैलेंस बैंड जो पहले कंप्लीटली फिल्ड था, अब वो पार्शियली फिल्ड रहेगा, और कंडक्शन बैंड जो पहले कंप्लीटली वैकेंट था, अब वो पार्शियली फिल्ड रहेगा। ओके, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि वैलेंस बैंड ये पार्शियली एम्प्टी हो जाता है और कंडक्शन बैंड ये पार्शियली फिल्ड हो जाता है आफ्टर हीटिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है देखेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो मूवमेंट करने के लिए फ्री है, वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो मोबाइल है। When electric potential is applied to a semiconductor, it conducts a small amount of electricity। इस पे ध्यान दो बच्चों आप कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, यानी कि जब करंट पास करेंगे, तो करंट उससे फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। लेकिन वो क्या कह रहा है, इट कंडक्ट्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम मिकदार में वहां से फ्लो होगी, बहुत कम मिकदार में। इस पर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, सच ए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विच हैज अ वेरी लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर है, यानी उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है और
जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम है लेकिन फाइनाइट है, यानी कि उसकी कोई फिक्स वैल्यू है, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये प्योर होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी मिली हुई नहीं होती है, उसके अलावा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइनाइट होती है, यानी कि फिक्स होती है। ओके, आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? टेम्परेचर बढ़ाकर। जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब इसका क्या रीजन बताया गया है, आगे देखिए। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ सफिशिएंट एनर्जी so as to get promoted to the conduction band increases as temperature rises। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स, जो प्रमोट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ से कहाँ प्रमोट हो रहे हैं? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इनकी तादाद, इनका नंबर बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो सकेंगे, जंप होंगे, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इसकी वजह से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही है। कब बढ़ रही है? जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। आगे क्या लिखा है देखते हैं। दस एट हायर टेम्परेचर्स देयर आर मोर मोबाइल इलेक्ट्रॉन। हाई टेम्परेचर पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मोर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड and more vacancies and more vacancies in the valence band than at lower temperature। तो वैलेंस बैंड में ज़्यादा से ज़्यादा खाली जगह तैयार होगी। In fact, semiconductors are insulators at low temperature and conductors at high temperature। तो सेमीकंडक्टर्स ये लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर्स होते हैं, यानी इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ओके, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएंगी और ये कंडक्टर बन जाएंगे। ओके, तो हम इंसुलेटर की, हम जो है यहाँ पर सेमीकंडक्टर की ये भी एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर्स? The substances or solids which are insulator at low temperature and conductor at high temperature are called as semiconductors। अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मतलब क्या ये देखने वाले हैं। तो हेडिंग है हमारी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड डोपिंग। तो डोपिंग का क्या मतलब है ये भी देखेंगे। हमको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी लो होती है, बहुत ही कम होती है, और उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइनाइट होती है, फिक्स होती है। अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डोपिंग। क्या कहा गया है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? डोपिंग के जरिए। अब डोपिंग मतलब क्या देखिए। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ impurities to a semiconductor to increase its conductivity is called doping। तो डोपिंग असल में एक प्रोसेस है जिसमें माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत कम मिकदार में इम्प्यूरिटी मिलाई जा रही है, मिक्स की जा रही है, किसमें? सेमीकंडक्टर के अंदर। तो दिस इज द एडिशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर to increase its conductivity is called doping। The added impurity is called dopant।
तो जो भी इम्प्यूरिटी आप उसमें डाल रहे हो उस इम्प्यूरिटी को हम क्या बोलेंगे, इन जनरल डोपेंट बोलेंगे। ओके, चलिए अगला पैराग्राफ। ए डोप्ड सेमीकंडक्टर having higher conductivity than pure intrinsic semiconductor is an extrinsic semiconductor। तो डियर स्टूडेंट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये प्योर होता है क्या? नहीं, ये प्योर नहीं होता है। प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये प्योर नहीं है बल्कि डॉप किया हुआ है, इसमें इम्प्यूरिटी ऐड की गई है। क्यों ऐड की गई है? ताकि उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हमको बढ़ाना है। तो डॉप्ड सेमीकंडक्टर, तो हम इन शॉर्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या तैयार करेंगे? डॉप्ड सेमीकंडक्टर having higher conductivity is called as extrinsic semiconductor। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। What is extrinsic semiconductor? Doped semiconductor having higher electrical conductivity is called as extrinsic semiconductor। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। There are two types of extrinsic semiconductor, namely N-type and P-type semiconductor। तो दो टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, नंबर 1 एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। सबसे पहले हम एन टाइप की स्टडी करते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन्स इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पर एन का लॉन्ग फॉर्म क्या होना चाहिए? नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और नेगेटिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है। कहाँ पर? कंडक्शन बैंड में। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी कंडक्शन बैंड में, इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गए, और इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? एन टाइप, यानी कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। An N-type semiconductor is obtained by adding group 15 element to intrinsic semiconductor which belongs to group 14। क्या कहा गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि यहाँ पर N-type semiconductor आपको कैसे मिलेगा? जब आप ग्रुप 14 के एलिमेंट के अंदर ग्रुप 15 का एलिमेंट ऐड करेंगे, मिलाएंगे, डालेंगे। ग्रुप 14 का एलिमेंट क्या है? सेमीकंडक्टर है, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जैसे कि हमने देखा अभी सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट है, ये प्योर एलिमेंट्स है और इसीलिए इन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन जब आप इसके अंदर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तब कहीं जाकर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। आगे क्या लिखा है देखते हैं। Consider for example doping of silicon with phosphorus। यहाँ पर डोपिंग की गई है, किसकी? सिलिकॉन की। किसके साथ की गई है? फॉस्फोरस के साथ। सिलिकॉन कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 14। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 15। सिलिकॉन हैज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन विच ईच सिलिकॉन एटम इज लिंक्ड टेट्राहेड्रली टू 4 अदर सिलिकॉन एटम। तो सिलिकॉन का जो प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसमें आपको हर एक सिलिकॉन का एटम ये 4 दिगर सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ नजर आएगा। तो टेट्राहेड्रली यानी 4 सिलिकॉन आपको यहाँ पर उसके अतराफ दिखेंगे, और ये 4 सिलिकॉन को जब आप कनेक्ट करेंगे तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। इसीलिए यहाँ ज्योमेट्री का जिक्र किया गया है टेट्राहेड्रली। आगे क्या लिखा है? व्हेन स्मॉल क्वांटिटी of phosphorus is added to pure silicon। जब थोड़ी सी मिकदार में फॉस्फोरस ऐड किया जा रहा है प्योर सिलिकॉन को, प्योर सिलिकॉन के अंदर, the phosphorus atoms occupy some vacant sites in the lattice in place of silicon atom as shown in figure 1.26। The overall crystal structure of silicon remains unchanged। Dear student, आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में आपको जो येलो कलर से बताया गया है, ये फॉस्फोरस बताया गया है।
तो जब आपने फास्फोरस इसमें ऐड किया तो कुछ जगह पर से सिलिकॉन यहाँ से गायब हो गया और उस सिलिकॉन की जगह पर फास्फोरस का एटम आकर बैठ गया। ओके, तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर से बताए गए हैं ये सिलिकॉन के एटम्स है और जो येलो कलर से बताया गया है ये फास्फोरस का एटम है। Four of the 5 valence electrons of phosphorus are utilized in bonding the closest to 4 silicon atoms. Thus, phosphorus has one extra electron than needed for bonding. Dear student, आपको पता है कि phosphorus का जो एटॉमिक नंबर है कितना है 15 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8, 5। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर फास्फोरस के अतराफ आपको कितने सिलिकॉन एटम्स नजर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4। यानी फास्फोरस ये 4 सिलिकॉन से कंबाइन होने के लिए अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है जो आपको यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल रहेगा यानी ये पूरे क्रिस्टल में घूम फिर सकेगा। ओके, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। Therefore, silicon doped with phosphorus has more number of electrons in the conduction band than those in the conduction band in pure silicon as shown in figure 1.27. It is thus transparent that the conductivity of silicon doped with phosphorus is higher than that of pure silicon. The electrons in conduction band move under the influence of an applied potential and conduct electricity. Because the charge carriers are the increased number of electrons, silicon or germanium doped with group 15 elements such as phosphorus, arsenic, antimony or bismuth is an n-type semiconductor. तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि आपको एक लिस्ट दे दी गई है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है कौन कौन से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये एलिमेंट्स, और इनको जब आप ऐड करेंगे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के अंदर, ग्रुप 14 के कौन से एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम, तब आपको कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ओके, तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।